अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाए इसको जल्दी से डाउनलोड करके आप लोग अपने अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे चैनल से ये वीडियो कब उड़ा दी जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबा के कुछ ऐसे फ्लॉज, ऐसी मिस्टेक्स दिखाने जा रहा हूं जिन मिस्टेक से बाबा के अंध भक्तों का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। और मेरा चैलेंज है बाबा की टीम को इस पूरी वीडियो का जवाब दे के दिखाए, और तुम नहीं दे सकते, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बाबा की ऐसी ऐसी मिस्टेक्स दिखाई हैं जो एक जादूगर तो कर सकता है, लेकिन वो शख्स जो कहता हो कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, बालाजी की और हनुमान जी की कृपा है, वो नहीं कर सकता है इस तरह की मिस्टेक्स। अगर वो सच्चा है तो कोई भी ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है। तो क्योंकि हमारे बाबा जी का भी यही कहना है कि जादूगरों की सीमा होती है और सिद्धि की कोई सीमा नहीं है। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री की भी सीमा है और ये हर बार सही नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ये करते हैं, तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है और ये बस एक जादूगर हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बाबा की लिमिटेशंस मैं आपको दिखाता हूं, मिस्टेक्स मैं आपको दिखाता हूं। बाबा के पास एक जर्नलिस्ट गया जिसके चैनल का नाम था मोजो स्टोरी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। हैं? मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। लेकिन बाबा से चैनल का नाम तक सही लिखा नहीं गया उनके पर्चे में। क्लिप दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और टीम मोजोस्को से आएगा चैनल का नाम है मोजो स्टोरी और बाबा उसको मोजस्को लिख रहे हैं और पढ़ भी उसको मोजस्को ही रहे हैं। तो ये मिस्टेक एक जादूगर ने करी थी या बालाजी ने? सवाल हमारे हिंदू भाइयों से है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाबा ने जो पर्चे में लिखा था उसको बड़ी ही चालाकी से पढ़ा ही नहीं था। ये शख्स बाबा जी के पास आए और बताया मैं आर्मी में हूं और इस समय मैं जम्मू में पोस्टेड हूं। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। अब जरा बाबा को सुने उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बताया। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो बाबा जी महाराज। अब बाबा को सुन के साफ लग रहा है कि बाबा ने जो बताया वही पर्चे पर भी लिखा होगा, लेकिन जब बाबा ने पर्चा कैमरे पर दिखाया तो उसमें आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं, आपके घर में गंदी शक्ति, काम काज बंधन, बेटे पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। अब बाबा ने इस काम काज बंधन वाले पॉइंट को तो पढ़ा ही नहीं था, खुद सुने। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं। अब सवाल यह आएगा बाबा ने ये पॉइंट क्यों मिस किया? मैं बताता हूं, क्योंकि इन साहब ने आते ही कहा था मैं आर्मी में हूं। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। तो ऑब्वियसली जो शख्स आर्मी में होगा वो काम काज की तलाश क्यों करेगा? तो बाबा ने भी इस गलती को बड़ी ही चालाकी से हाइड कर दिया, छुपा दिया, लोगों के सामने पड़ा ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि ये गलती एक जादूगर से हुई या बालाजी से या हनुमान जी से? क्योंकि बाबा आप ही बोलते हो हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं, बालाजी पर आपको भरोसा है। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि ये मिस्टेक एक जादूगर से हुई, और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो इनकी गलतियां कहां तक जाती हैं। बाबा जी के पास एक लेडी आई, उनके बेटे को दिक्कत थी, बेटी सही थी, लेकिन उसके बावजूद बाबा जी के वाईफाई में गलत इंफॉर्मेशन आई और बाबा जी ने बेटी जो कि सही थी और बेटे दोनों को पागल कह दिया। क्लिप लग ही नहीं रहा था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है? बोलो। मेरा एक ही परेशान है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। अब क्या? ऑटिज्म बता दिया है।
बेटी मंदबुद्धि की है। बेटी तो ठीक है, हाँ, बेटा और है। बालक को बेटी तो ठीक है, हाँ, बेटा और है। बालक को हुई है, बालक को हाँ, वह बिल्कुल। पागलों जैसी हरकत करता है, बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। बेटी पर कृपा होगी, वह बाबा जी वो कह तो रही हैं बेटी सही है, तो ये मिस्टेक बाबा जी की थी या बालाजी की, आप बताएं। अच्छा जी, अब बाबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक दावा करते हैं, पहले उस दावे को सुने आप। यहाँ बैठे रहो। बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। आपने दावा सुना, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ है जो मिस्टेक बस एक जादूगर ही कर सकता है। जैसे बाबा ने इस शख्स को बुलाया और कहा कि पंडाल के बाहर बैठे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाई साहब तो अंदर ही बैठे थे। क्लिप। इसके बाद अगला आदेश, लास्ट में, सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील नाम के एक दादाजी आए हैं दरबार में, आ जाएं। हाँ सुनील, पंडाल के बाहर थे ना आप? पक्का आ जाइए, पंडाल के बाहर थे ना आप? देखो बाबा आप कैसे कवर कर रहे हैं, अब पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में बाबा ने ही बोला था सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील बैठे हैं। सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर, पंडाल में बाहर से सुनील, लेकिन वो तो अंदर ही थे, तो बाबा ने एकदम पास्ट टेंस का यूज कर दिया तुरंत। एक और बिल्कुल साफ केस हुआ, बाबा ने बोला कुछ और हुआ कुछ और। क्लिप सुने। पहला आदेश है नीरज। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी, चश्मा भी हो सकता है, लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हों, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी शर्ट पीली है? और बाबा ने इन दादाजी के उम्र के अंकल को बालक बोला था। क्लिप। नीरज नाम के बालक की अर्जी, तो कौन से एंगल से ये चचा बालक नजर आ रहे हैं आपको? ना तो टी शर्ट पीली है और ना ही कोई बालक है ये, तो ये मिस्टेक किसकी थी, बालाजी की या जादूगर की? अच्छा, एक मैडम बाबा जी के पास आई और बाबा को बोला मेरे बाबा बहुत पैसा देके मेरी शादी की है। हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा दे के शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला नहीं तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लब। आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में लिया है आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां दी और झूठा भी बोला। क्लिप। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये मिस्टेक बालाजी की थी या एक जादूगर की? अच्छा, अब कुछ ओवर एक्टर्स से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा। 2022 23 तारीख 5वें महीने में बाबा ने काफ़ी देर टहलने के बाद एक शख्स को पीछे से, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाकर पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए बाबा। मतलब कितना लकी है ये आदमी कि पीछे से बाबा ने बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी।
भगो एक लोग एक तरफ पटो। नाला घर वालों को किया उतना मार फेंको। नाला और मारो इसे। मतलब इस तरह से खुद को ये शख्स फेंक रहा है जिससे चोट ना लगे, और ओवर एक्टिंग तो विजिबल है ही क्लिप। और उठा उठा फेंको इसे और मारो इसे और मारो। अब इसका गला पकड़ो इस। खैर कुछ भी हो, ये आदमी लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटाकर इसको बुला के लेके जा रहे हैं। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों बारी में अर्जी नहीं लगती और यहाँ बाबा खुद भीड़ से निकाल कर इसको ला रहे हैं 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। क्लिप बाबा जी 2 बार ये बेचारा आपसे पिटने आया, आप प्रेतों को मार सकते हो लेकिन इस बेचारे को ठीक नहीं कर पाए, कमाल है। चलिए एक और ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूं। तो ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। तो सुने जरा क्लिप। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे। इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। इसी को तुम लोग चलो दूर। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया, ठीक है, पहले ही ऊपर कर लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं और बाबा ने भी इस बात को बोला हुआ है कि जादूगरों की सीमा होती है और बालाजी की कृपा असीमित है। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा अपने भक्तों को कहते हैं समय लगेगा ठीक होने में या काम होने में समय लगेगा। क्लिप। धीरे धीरे ठीक होएंगे, समय लगेगा, आएगा, समय लगेगा, कृपा होगी, धैर्य रखना। इस पर कोई तंत्र बाधा नहीं है। शारीरिक दिक्कत है, पूर्ण आराम तो नहीं लगेगा, पर इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बैठने लगेगी। जाओ, आशीर्वाद है। अलग को समय लगेगा। अब सवाल ये आएगा कि समय क्यों लगेगा बाबा जी? अगर आपके कनेक्शन डायरेक्टली गॉड से हैं तो समय क्यों लग रहा है? समय लगेगा कहकर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो जादूगर की एक सीमा है। तो आपके पास कोई चमत्कार नहीं है, आप भी हेल्पलेस हैं। इस कायनात को बनाने वाला इतना छोटा नहीं हो सकता कि उसको किसी छोटे से मरज को ठीक करने के लिए समय लगे। अच्छा, आपको पता है बाबा जी का एक इनविजिबल सेनापति भी है। मजाक नहीं, सच में है। बस बात सिर्फ ये है कि उसको बार बार कहते रहना पड़ता है मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, वरना वो लगाता नहीं, रुक जाता है। सेनापति बड़ा फटफटका रो चमीटा, मार लगाई जाए, उठा पटक करो इसकी, और तो चमीटा भटकारे जाए। इस जिंद को और मारो। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। तो किसको किया, मार मार के इसको करो। इनके सिर में चमीटा मारे जाए और उसको मारो चमीटा। अच्छा, हुआ ये, एक लड़की बाबा जी के पास आई और बाबा ने उसका राज पब्लिक में बताकर उसको इमोशनल कर दिया, जिससे वो लड़की चीख पड़ी। तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। सही है। और मार लगाओ इसे सेनापति, और मार लगाओ इसे सेनापति। तो जिस सेनापति को बार बार बोलकर मार लगवाई जाती थी, इस बार वो बाबा के बिना बोले ही स्टार्ट हो गया। वाह बाबा जी, या तो वो सेनापति शुरू ही नहीं करता मारना, या इस बार पहले ही शुरू हो गया। एक सिद्धि तो है आप में, पर ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही बाबा जी अपने सेनापति से चमीटा मारने को, मार लगाने को कहते हैं, तो कुछ लोग तुरंत ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वाकई कोई उनको मार लगा रहा हो। और मार लगाओ इसे। बहुत चपलता दिखाता है। इसके सिर में मारो जरा, और फेंक, और फेंक।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जैसे इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी था इसको हिंदी नहीं आती। यू नो स्पीक हिंदी? नो नो ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो बाबा ने अपने इनविजिबल सेनापति से मार लगाने को कहा। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई रिएक्शन हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई सेनापति होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है। एक और केस हुआ और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी। No. और इन पर भी जिन सवार थे। तो बाबा जी अपने सेनापति को बोलते रहे मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी समझ आती ही नहीं। मार लगाई जाए, मार लगाई जाए। तो बाबा जी सेनापति से कनेक्शन कैसे कट गया इन केसेस में? अगर वाकई कोई सेनापति एग्जिस्ट करता है तो कनेक्शन क्यों लॉस्ट हो गया? अब ये बात तो चमत्कारी सिद्धियों वाले बाबा ही हमको समझाएंगे। तो बाबा जी हम इंतजार करेंगे आपके रिस्पांस का। एक और केस है, ये बेचारा बच्चा बाबा जी के पास आया तो बाबा जी ने डायरेक्टली बालाजी को इन्वोक किया और इस बच्चे को थोड़ा आराम देने की कोशिश करी। क्लिप। और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, हाँ दूसरे वाले पैर में, हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो। और सभी भक्तों ने भी इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया। हाँ 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 हाँ। अब दोनों पे ये है बालाजी की दया, कोई उसे छू नहीं रहा, ना कोई पकड़े है। मीडिया वाले तो कवरेज कर रहे हैं, कोई पकड़े हैं क्या? काऊ ने पैर तो नहीं छू हुआ। अब दोनों को एक साथ, दोनों पैरों पे एक साथ। ओम राम। अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इसकी गर्दन पर भी कृपा करो। अब बाबा जी बोलते रहे दूसरे पैर में, दूसरे पैर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, लेकिन मजाल है जो इस बच्चे ने इस पैर के सिवा कुछ और किया हो। तो यहां पर अब हिंदू भाइयों का बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। तो और क्या हो रहा है? अगर इस बच्चे पर सच में किसी की कृपा हो रही होती तो जो जो बाबा जी बोल रहे थे वो सब होना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट हम सबके सामने है। बाबा जी ने इस लड़के को चैलेंज दिया और कहा तुम एक शब्द हमारे पर्चे के बाहर नहीं बोल सकते हो, एक शब्द। क्लिप। गुरुजी आप ही बता दीजिए फिलहाल। क्या पूछने आए हैं? तुम जो बोलोगे वो लिखा है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के बाहर बोल जाओ। अब इस लड़के को सुनते हैं, इसने क्या बोला। जल्दी बोलो, कम समय में। फिलहाल बस मेरी मम्मी खुश रहे, मेरी मम्मी थोड़ी परेशान है घर को लेकर। तो इस लड़के ने बोला मम्मी खुश रहें बस, और घर को लेके थोड़ा परेशान रहती हैं। अब बाबा के पर्चे में सुनते हैं कि क्या लिखा है। बाकी हम कम नहीं हैं, बुद्धि ठीक नहीं रहती, बहुत परेशान माताजी रहती, कृपा होगी। आप गलत रास्ते पर वर्तमान में भटक रहे हैं, जिससे दुविधा में पड़े हैं, क्या निर्णय लें, क्या निर्णय लें, उसी के लिए लगातार धाम के पीछे पड़े हुए हैं। निर्णय है हाँ, माँ होगी स्वस्थ, बालाजी करेंगे कृपा आशीर्वाद। तो बाबा के पर्चे में ना तो मम्मी की खुशी के बारे में कुछ लिखा था और ना ही ये लिखा था कि मम्मी घर की वजह से परेशान है। तो बाबा ने ओवर कॉन्फिडेंट होके ये चैलेंज तो दे दिया कि पर्चे के बाहर नहीं जा सकते। जाओ
आप ही बता तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम एक अक्षर पर्चा के बाहर बोल जाओ। लेकिन इस भाई ने कई शब्द पर्चे के बाहर बोले, तो अब यहां पर एक जादूगर फेल हुआ या बालाजी, आप बताएं। अब बाबा ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इतना पढ़े लिखे हैं कि अगर कोई उनको हिंदी में कुछ बताएगा तो वो उसको पर्चे में लिख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां बाबा पूरी बात लिख ही नहीं पाए, जैसे इस मौजस्को वाले केस में हुआ, और एक और केस हुआ, सुने क्लिप। हमने पर्चे में लिखा, भाव लेकर के आए हैं, मन में दुविधा व धाम के प्रति ऐसा विचार रहता था कि सत्य है कि नहीं, कहीं हम गलत जगह तो नहीं जुड़ गए हैं। जेब में पर्ची डालकर लेकर आए हैं, सिद्ध करने के भाव से इसमें आई भी 1 2 3 4 आई भी तक के आपने प्रश्न लिखे हुए हैं। बिल्कुल क्रमांक से नहीं लिखे, अंग्रेजी क्रमांक से लिखे। हाँ, रोमन गिनती में है गुरुजी। 1 2 3 रोमन गिनती, रोमन गिनती। अब हम जो नहीं जाने धमाए में तो आई भी ठोक दो। अब बाबा आईवी करते रहे, जबकि अगर सच में उनको कोई दिव्य शक्ति बालाजी कुछ बता रहे होते तो उनको सीधे लिखना चाहिए था, रोमन न्यूमेरल्स में लिखे हैं आपके क्वेश्चंस, लेकिन वो आईवी करते रहे। भाई ऐसा पॉसिबल है बाबा जी को रोमन न्यूमेरल्स का मतलब ना पता हो, लेकिन बालाजी को तो पता है ना। कोई मेरे से कहे रोमन न्यूमेरल्स लिख दो तो मैं लिख दूंगा, अब भले ही मुझको बिल्कुल आइडिया ना हो रोमन न्यूमेरल्स हैं क्या, लेकिन मैं लिख दूंगा अगर कोई मुझसे कहेगा। तो बाबा जी का पूरी बात ना लिख पाना, इससे तो ऐसा लग रहा है कि जादूगरों की तरह आपकी भी लिमिट्स हैं। और एक केस हुआ ऐसा ही, बाबा जी के पास ये बच्चा आया जिस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी थी। बाबा जी से पूरी बीमारी का नाम भी नहीं बताया गया। क्लिप पढ़िए पहले। बालक चल नहीं पाता, शून्यपन है, शिथिलता है, मस्कुलर दिक्कत बनी है, मस्कुलर दिक्कत बनी है। बीमारी का नाम हम बता रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ यही है। अब बाबा जी अगर आपको सच में बालाजी की प्रेरणा लगती है तो आपको पूरा नाम लिखना चाहिए था मरस का। भाई कोई मेरे से बोले मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखो तो मैं लिख दूंगा, भले ही मुझको बिल्कुल आइडिया ना हो ये डिसऑर्डर होता क्या है। अगर कोई बोलेगा लिखो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन बाबा जी का पूरे डिसऑर्डर का नाम ना लिख पाना बाबा जी की लिमिटेशंस को दर्शाता है, और जिनकी लिमिट्स होती हैं वो जादूगर होते हैं। ये बात बाबा ने ही हमको बताई है। उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते, जादूगर की एक सीमा है। तो मैंने इतने सारे सबूत आपके सामने रखे, इतने सबूतों से ये बात साफ है कि बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, इनको कोई बालाजी की प्रेरणा नहीं लगती है। अगर इनमें सच में कोई दिव्य शक्ति होती तो ये मिस्टेक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं ये एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। तो कोई भी हिंदू भाई क्या ये मानने को तैयार होगा कि ये जो मिस्टेक्स मैंने दिखाई हैं ये एक जादूगर की मिस्टेक नहीं है बल्कि बालाजी की या हनुमान जी की मिस्टेक्स हैं? तो कोई हिंदू भाई ये मानने को तैयार होगा? ऑब्वियसली नो। तो ऐसे बाबाओं के चक्करों में ना आए, आपका फ्यूचर कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के।